हाय गुड मॉर्निंग। आज बचा हुआ पार्ट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का। द पार्ट और द टॉपिक विच इज़ रिमेनिंग इज द सिमेट्री इन द क्रिस्टल्स। Symmetry is the characteristic feature of a crystal. If we are gonna define a crystal, so we need some characteristic features. Of one of them is the symmetry in a crystal. If some geometrical operations जैसे कि rotation around an axis, reflection from a plane of a crystal are carried out on a crystal, the appearance of the crystal does not change as there is a geometrical symmetry in the crystal. The geometrical operations carried out to check the symmetry of a crystal are known as elements of symmetry. जो भी operations perform किए जाते हैं to identify or to check the symmetry of a crystal उन्हें elements of symmetry consider करते हैं. Symmetry is depicted in terms of elements of symmetry. एक तो एक plane की symmetry हो सकती है या elemental wise symmetry हो सकती है. तो following are the elements of symmetry जिन्हें हम consider करके define कर सकते हैं कि what is the symmetry present in a crystal. Let's move ahead. Plane of a symmetry, an imaginary plane through the crystal which divides a crystal into two equal parts such that they are the mirror images of one another is known as a plane of symmetry. अब है ना ऐसा प्लेन जिसे हम डिवाइड करें किसी भी क्रिस्टल का. अब है ना जिसे डिवाइड करते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, है ना, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, तो हम उन्हें क्या कंसिडर करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री के अराउंड बन रहे हैं वो. जैसे कि इन लेटर ई एंड एम देयर आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री रिस्पेक्टिवली. ई में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा जबकि एम में वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा. दिस इज डिपिक्टेड थ्रू द डायग्राम वेरी केयरफुली. अब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं. These type of planes divide a crystal into two rectangular parts. ये ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं जो कि हमारे क्रिस्टल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस प्लेन कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एजेस. या तो एजेस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए या फिर अपोजिट फेजेस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए, तब ये देखने को मिलेगा. अ ब्रिक शेप क्रिस्टल हैज़ ऑल्सो थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री. ये यहाँ पे मेंशन है और शोन थ्रू द डायग्राम कि कैसे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाए अपोजिट फेजेस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके या फिर अपोजिट एजेस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा. ये देखो उसको डिवाइड करा है जैसे कि ये अपोजिट फेजेस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो कैसा बना है ये. इट्स लुक लाइक ब्रिक जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. Diagonal plane of symmetry, a plane passing through diagonally opposite edges of a cubical crystal. एक cubical crystal के opposite edges से पास कर रहे हो, ठीक है, तो इसे diagonal plane of symmetry कहते हैं. This plane divides cube crystal into two prism-like structure में divide करता है ये diagonal plane of symmetry. There are 6 such planes in a cube. कितने planes देखने को मिलते हैं? 6. वाला ब्रिक शेप रेक्टेंगल लुक में ऐसे प्लेन्स देखने को नहीं मिलेंगे. जैसा क्यूबिक क्रिस्टल इज हैविंग 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे. क्यूबिक क्रिस्टल 3 तो रेक्टेंगुलर हो गए और 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे. एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट इज़ एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रिस्टल अराउंड विच इस क्रिस्टल इज रोटेटेड. जिसके अराउंड क्रिस्टल को रोटेट करेंगे through the 360, then the crystal appears same in space more than once. उसको रोटेट करने के बाद फिर से वही सेम इमेज देखने को मिलेगी. This type of axis is considered as axis of symmetry. There are different kinds of axis of symmetry in a crystal depending upon their degree of symmetry. Degree of symmetry के बेसिस के ऊपर अलग अलग तरह की एक्सेस को डिफाइन किया जाता है किसी भी टाइप के क्रिस्टल में. A cube possesses following types of axis of symmetry. First, two-fold axis of symmetry, the axis around which if the crystal is rotated through 360 it appears same twice in space. जैसा वो पहले रखा हुआ था
और जैसा 360 रोटेट करने के बाद वो सेम देखने को मिलेगा 2 बार। इस एक्सिस को 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं या फिर डायड बोलते हैं। दैट मीन्स आफ्टर एवरी 180 द सिमिलर पोजीशन इज ऑब्टेन्ड। हर 180 के बाद हमें एक जैसी पोजीशन देखने को मिलेगी। इट passes through the middle point of 2 diagonally opposite edges of a cube। 2 diagonally opposite edges से पास होता है ये। As the number of edges in a cube is 12, the number of 2-fold axes कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। 3-fold axis of symmetry, the axis around which this crystal is rotated full rotation in space, the crystal appears same thrice। 3 बार देखने को मिलता है। वैसा कैसे? हर 120 के रोटेशन में देखने को मिलेगा। 360 को मैंने कैसे डिवाइड करा है? फिर 3 बार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है ना। और 0 एज इट इज़ ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 120 के हर 120 के रोटेशन में हमें 3 बार वो देखने को मिलेगा। दिस एक्सिस पासेस थ्रू डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स। इसमें क्या था? डायगनली अपोजिट एजेस थी, यहाँ पर डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स हैं। सिंस देयर आर 8 कॉर्नर्स, तो हमें 4 ऐसी एक्सिस देखने को मिलेंगी। फिर एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री दे रखा है। 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9 जा 36 होता है, तो 90 डिग्री में देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ पे मेंशन है, एज ऑलरेडी मेंशन, द टाइप एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन अ क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर। इन अ रेगुलर हेक्सागोनल क्रिस्टल, अ वर्टिकल कॉलम एक्सिस है 6 फोल्ड axis of symmetry। A regular tetrahedral has 3-fold axis passing through apex at right angle to its base। तो इसमें axis of 4-fold symmetry में कितने डिग्री पे हमें देखने को मिलेगा? 90 डिग्री पे। Centers of symmetry, it is a central point in a crystal through which if lines are drawn that will cut the crystal equidistant on both the sides, the line passing through 6 center will touch the crystal at equal distance on both the sides। This point is known as center of symmetry। There is only one center of symmetry in every crystal, that is considered as x। ऐसे x मार्क करके दिखाया है क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर। सारी साइड से इक्विडिस्टेंट होगा, हर जगह से सेम डिस्टेंस पे कट करेगा। दिस पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। हर क्रिस्टल में एक ही होगा। 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। सबका सम करेंगे तो 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे। द अबव मेंशन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर फाउंड इन मॉलिक्यूल्स लाइक NH3। द वर्टिकल एक्सेस पासिंग थ्रू द नाइट्रोजन विल बी ट्राइफोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये मॉलिक्यूल पिरामिडल होता है। ऊपर एक लॉन पेयर आएगा और नीचे 3 हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्सेस पासेज इनफाइनाइट फोल्ड एक्सेस होगी, क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है। एवरी क्रिस्टल हैज़ सम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री विच एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ सिमेट्री। द ग्रुप ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड अ पॉइंट ग्रुप कंसिडर करते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करनी थी डीप में, तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इफ द लाइट रेज आर अलाउड टू फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज, एंड लाइट रेज अंडरगो डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भी 2 तरह के होते हैं। तो अगर है ना लाइट रे डिफ्रैक्ट होती है तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी, तो इससे 2 तरह के इंटरफेरेंस का जनरेशन होगा। एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या फिर एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। से दिखा रखा है। ड्यू टू दिस इंटरफेरेंस बिटवीन द डिफ्रैक्टर रेज, द डिफ्रैक्टिव पैटर्न इज ऑब्टेन ऑन अ फोटोप्लेट। द फॉर्म ऑफ डॉट्स और ब्लॉट्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा। द डिस्टेंस और स्पेसिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। Experimentally, diffraction grating is used to get diffraction pattern. Diffraction grating is prepared by making very fine equidistant parallel lines on the metallic plate. Locke suggested that for X-rays, a crystal can act as a 3-dimensional diffraction grating का काम करेगा, because the spacing or the distance between the constituent particle and the wavelength of X-rays is same order में होता है. When X-rays fall on a crystal, they get reflected from the particles present in the lattice plane. As different lattice planes are situated at different angles with reference, the rays are also reflected at different angles.
द रिफ्लेक्टेड रेज बाय कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हेल्प से एक पैटर्न बनाएंगे फोटो प्लेट पे. दिस इज लॉज पैटर्न. दिस इज एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न. बाय यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन हम डिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं क्रिस्टल के.